प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ तीमुथियुस का जो ये लेटर है, इसका पहला अध्याय, इसको एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं कि पौलुस ने जो तीमुथियुस को जो लेटर लिखा था वो उसके लिए नहीं बल्कि आज हर एक विश्वासी के लिए है जो प्रभु का काम कर रहा है, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और परमेश्वर की ओर से बुलाहट है। तो इन सब बातों को लेते हुए आज हम देखेंगे कि पौलुस जो है तीमुथियुस को जो लेटर लिखता है उससे हम भी क्या सीख रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना तीमुथियुस के लिए था। पौलुस ने जो ये लेटर लिखा था तीमुथियुस को, उसमें लिखा है पहला तीमुथियुस उसका पहले अध्याय के अंदर वो जो पहली आयत है यहाँ इस तरह से लिखा है, पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। तो यहाँ पर पौलुस जो है अपने आप को प्रेरित कहता है, जबकि प्रेरित वो होते थे जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा पाते थे। और आज हम और आप भी जो प्रभु यीशु मसीह में लोगों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दे रहे हैं और हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेरित की जो पदवी थी, जो प्रेरित का जो अधिकार था, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जो लोग चल रहे थे उनके पास था, उन्हें प्रेरित कहा जाता था। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि पौलुस जो कि यीशु मसीह के उस समय में जब यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, उस समय वो शागिर्द नहीं था, लेकिन बाद में उसको जब उसका जीवन तो प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल ही विपरीत था, लेकिन जब उसने दमिश्क की ओर जा रहा था, जो कि हमें प्रेरितों के काम 9 अध्याय से पता चलता है कि जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था और मसीहों को घात करने के लिए जा रहा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बाद में उसका जीवन जो था वो परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसका जीवन बदल गया और वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जगह जगह जाता था। दमिश्क में रहते हुए भी उसने सेवा का कार्य किया। और हमें यहाँ से पता चलता है कि पौलुस खाली तीमुथियुस को नहीं बल्कि हर पत्री में अपने आप को प्रेरित करके लिखता है। और जैसा कि हम गलतियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 1 वचन में जो लिखा है उसे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है, यहाँ पे लिखा है, पौलुस की ओर से जो मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के द्वारा जिसने उसको मरे में से जिलाया प्रेरित है। वो अपने आप को प्रेरित कहता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसकी आत्मिक आंखों को खोला, तब से उसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके और ये कार्य करना शुरू किया। आज बहुत सारे बहन भाई हैं जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और वो प्रभु के इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीमुथियुस भी जो कि एक यहूदी माता का बेटा और यूनानी पिता का संतान थी और उसकी नानी लुइस जो कि यहूदी परिवार से थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तीमुथियुस ने भी जब यीशु मसीह के बारे में सुना पौलुस के द्वारा, तो उसने भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्ते पे चलने लगा। और पौलुस के साथ वो रहता था, पौलुस के साथ उसने शिक्षा पाई थी, पौलुस के साथ जो था उसका बहुत एक अच्छा रिश्ता था, जिसमें पौलुस ने उसे अपना बेटा भी कहा, सच्चा पुत्र भी कहा, हमारा सहकर्मी भी कहा। उसने बहुत सारी पदवियों से, बहुत सारी अच्छी बातों से उसे उत्साहित किया, क्योंकि वो पौलुस के साथ सेवा का काम कर रहा था। और इसी बात के लिए पौलुस जो था उसे छोड़कर चला गया और उसे लिखता भी है और वो कहता है, मुझे तेरे पास आने की आशा तो मैं रखता हूँ। यहाँ पे लिखा है पहला
तीमुथियुस उसके 3 और 14 और 15 आयत में लिखा है कि मैं तेरे पास आने की इच्छा तो रखता हूँ, आशा तो रखता हूँ, पर ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, आज हम जीवते परमेश्वर की कलीसिया के सदस्य हैं। क्यों? क्योंकि हमने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। तो पौलुस उसको भी उत्साहित करता है कि तू जीवते परमेश्वर की कलीसिया का क्या है? मुखिया है। तू अध्यक्ष का काम कर रहा है, तू वो काम कर रहा है जिसके लिए मैं तुझे छोड़ आया था। आज मैं और आप भी वही काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं और बताते हैं कि पापों की क्षमा किसी के द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो। अगर हमारे पापों की क्षमा हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो पौलुस उसे पहले अध्याय में कहता है कि झूठे शिक्षकों से बचे रहना, क्योंकि कुछ लोग जो है कलीसिया में ऐसे कहानी, किस्से और वंशावलियों को लेकर आ रहे थे। तो पौलुस उसे समझाता है कि तू ऐसा ना करना, होने देना कि ये लोग उस पर मन ना लगाए, बल्कि उन खरी शिक्षाओं में जिसको मैं तुम्हें बता के गया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उन सब शिक्षाओं को कलीसिया में देना। ऐसा ना हो कि कलीसिया जो है उद्धारकर्ता को भूलकर कहीं कहानी और किस्सों में मन ना लगाए, भटक ना जाए। तो पौलुस उसको लिखता है कि देख उन वचनों को जो मैं तुम्हें बता के गया हूँ कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हम गुनहगारों के लिए इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए आया। ये आज मेरे लिए भी है। ये तीमुथियुस को नहीं लेटर, बल्कि जब आज मैं और आप पढ़ते हैं जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उनके लिए भी ये बातें हैं कि कहीं भटक ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि उस अनुग्रह से भटक कर तुम लोग कहीं दूसरी शिक्षाओं में ना चले जाना। तो पौलुस यहाँ पर उसको कहता है कि चौकसी करना, अपनी भी चौकसी करना और उस झुंड की भी चौकसी करना जिसके बीच में तू कार्य कर रहा है। साथ ही साथ पौलुस उसको बताता है कि देख मैं कैसा व्यक्ति था, मैं जो कि मसीह के लोगों पर अत्याचार करता था। पौलुस यहाँ बताता है 1 अध्याय और उसके 12 आयत में लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आज मैं और आप भी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य कर रहे हैं, विश्वास योग्य उसने मुझे और आपको ठहराया, तभी मैं और आप ये कार्य कर रहे हैं। और पौलुस कहता है मैं तो पहला निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई कि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये सब काम किए। हम सब भी अविश्वास की दशा में थे, मैं और आप भी, जो कि कल तक प्रभु यीशु मसीह से दूर थे, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार न किया, बल्कि हमारे अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक कर मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर का कार्य कर सके, उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं जाना। क्योंकि एक दिन जो कि आज ये खरी शिक्षाएं, जो बातें मैं और आप लोगों के बीच में बांट रहे हैं, एक दिन उन्हें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, न्याय के सामने खड़ा होना है। तो पौलुस जो था तीमुथियुस को कह रहा था कि चौकसी रख, अपनी भी रख और कलीसिया के लोगों की भी चौकसी रख। तो हमने पहले अध्याय से यही सीखा कि पौलुस ने जिस तरह से तीमुथियुस को उत्साहित किया है, मैं भी आप लोगों को उत्साहित कर रही हूँ। मैं खुद भी उत्साहित होती हूँ जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर एक आदर्श बने। जैसे पौलुस ने कहा था कि तुझे एक आदर्श बनना है, और मुझे और आपको भी कलीसिया के लिए एक आदर्श बनना है, ताकि हम उसमें
ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर और कलीसिया के साथ वचन को शेयर करके उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं जाना। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, जो मेरे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला। प्रभु जी, जिन्होंने अभी तक यीशु आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उनके हृदयों को नम्र करना, उनके पत्थर के दिलों को निकाल के मांस का हृदय देना, ताकि आपके वचन को पढ़ें और अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि उस राज्य में जाएं जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। प्रभु जी, होने दे कि संसारिक बातों से निकलकर हमें आपके वचन में बढ़ना है, आपके वचन को पढ़ना है और धन्यवादी मन रखना है और लोगों तक पहुंचना है। सारी महिमा और सारा आदर आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।